इस तस्वीर को देखिए, जब हमारा देश भारत में मिठाई की नदियां बहती हैं, तब चीनी की सप्लाई का पाइपलाइन सूखने लगा और ये चीनी का दाम पिछले 17 दिनों में 19 से 20 रुपया की बढ़ोतरी हो जाना, और ये जो चीनी के दामों की बढ़ोतरी ये आम महीनों में नहीं है। जो तेजी आई है चीनी के दामों में ये आम महीनों में नहीं है, त्योहारी सीजन में ये बढ़ोतरी हम सभी के बीच में आई है। इसीलिए पहले ही हम फोटो लगाए, क्योंकि रक्षाबंधन है, कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार है, फिर आपको दिवाली, दशहरा, कई अन्य त्योहार हैं, गणेश चतुर्थी, मतलब मिठाई की नदियां। इसीलिए हम बोले कि मिठाई की नदियां जब हमारे देश में बहती हैं, उसी समय चीनी के सप्लाई की पाइपलाइन सूखने लगी, क्योंकि ये सब चीज चीनी से ही बनता है। अगर चीनी, हमको तो पता भी नहीं था कि चीनी का दाम इतना बढ़ चुका है, क्योंकि चीनी हम ज़्यादा नहीं यूज करते हैं, क्योंकि रूम पर हम चाय भी नहीं बनाते हैं। लेकिन हमको मम्मी से जब फ़ोन पर बात हुआ तो मम्मी बोली कि चीनी मंगवाए हुए हैं पापा से। अब बोली कि चीनी मंगवाए हुए हैं, इतना चीनी का दाम बढ़ गया, 40 रुपया का चीनी मिलता है। तब बोली कि नहीं, चीनी का दाम ज़्यादा हो गई है, 70 रुपया हो गया, 65 रुपया, 70 रुपया। फिर हम जब रात में फ़ोन खोले तो चीनी और गन्ना पे न्यूज में डिबेट हो रही है। तब लगा कि अरे ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। अब आइए समझते हैं कि अगर इस तरीके से चीनी का दाम बढ़ा है तो वास्तव में रीजन क्या है। अगर 40 का चीनी मिलने वाला चीनी अगर 65-70 में आज मिल रहा है और त्योहारी सीजन में, तो इसका मुख्य कारण क्या है। समझिए कि कई अन्य त्योहार, जैसे हम बताएं कि गणेश चतुर्थी है, रक्षाबंधन है, फिर आपका कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आपका दिवाली, दशहरा, सबसे बड़ी बात कि शादी का भी अब सीजन शुरू हो जाएगा, और इसके बाद भी दाम इतना बढ़ जाना, उसके बाद भी सरकार खामोश है। और चीनी का दाम बढ़ गया तो ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ चीनी बढ़ा, ये मिठाई का भी दाम बढ़ जाएगा। आप जो चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट भी बढ़ जाएगा दाम, यानी चॉकलेट का क्वांटिटी कम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिस्किट का भी वही स्थिति होगा, सब कुछ चीनी पर है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ें आ गई। वही एक दौर में याद आया जब चीनी का दाम इतना बढ़ा। तो आपको पता है कि चीनी, एक गन्ना को आप समझ रहे हैं, गन्ना से ही चीनी बनाया जाता है। और जब चीनी का दाम इस तरीके से बढ़ा तो हमें भी याद आया स्मृति ईरानी जी का वो भाषण, जब वो बोली थी कि 40 का मिल रहा चीनी 13 रुपया का मिलने लगेगा। तो याद आया कि कहाँ है वो। बताइए, कृषि प्रधान देश हमारा भारत, वो छोड़िए, कृषि प्रधान देश तो हम लोग है हैं, लेकिन दुनिया में, अगर दुनिया की हम बात करेंगे तो दुनिया में गन्ना का उत्पादन, समझिए थोड़ा सा, फिर हम लोग वहां आएंगे। गन्ना का उत्पादन दुनिया में लगभग 190 से 195 करोड़ टन गन्ना की उत्पादन होती है। कितना होता है गन्ना का उत्पादन? 190 से 195 करोड़ टन। ये देख लीजिएगा, डाटा है, हालांकि हम सही लिखे हैं और ज्योग्राफी में बताए भी हैं आप लोगों को पढ़ाने के दौरान। और इसमें से पहला नंबर पर जो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है वो देश का नाम है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका हम जब बता रहे थे महादेश, तो उसमें ब्राजील देश के बारे में हम बताए थे। और ब्राजील में हम बहुत सारी चीज बताए थे, तो यहाँ भी बताए थे कि गन्ना के उत्पादन में
सर्वाधिक स्थान दुनिया में हिस्सेदारी ब्राजील की है। लगभग अगर बात करिएगा तो ये 40%, किसका 40%, 190 से 195 करोड़ टन जो गन्ना का उत्पादन होता है दुनिया में, उसमें पहला स्थान 40% हिस्सेदारी के साथ ब्राजील अपना स्थान रखता है। और ठीक इसके नीचे दूसरा स्थान पर हमारा प्यारा भारत है, समझ लीजिए। इसीलिए बताएं, अगर ये 40% का हिस्सेदारी रख रहा है तो लगभग 20% की हिस्सेदारी हम भी रख रहे हैं, यानी भारत रख रहे हैं। और समझिए दुनिया की बात कर रहे हैं, इनके बाद भले कोई चीन है, चाहे पाकिस्तान और सब देश हैं, लेकिन पहला पर ब्राजील और दूसरा पर हमारा भारत। और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादन करने वाला अगर देश में चीनी का दामों में इस तरीके से अगर बढ़ोतरी हो जाए तो अपने आप में कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में, पिछले ही देखिए चीनी, पिछले 10 वर्षों में भारत चीनी को इंपोर्ट करने के बारे में विचार हो रहा है, विचार नहीं हो रहा है, ऑर्डर दे दिया गया है। यानी कि चीनी हम अब विदेश से मंगा रहे हैं। तो सर जो यहां हुआ था तो क्या हो गया? अब आइए फैक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए सरकार पहले से ही विवाद में चल रही है। अभी सरकार पहले से विवाद में किस चीज को? एक चर्चा है एथेनॉल का, नाम सुने हैं? गाड़ी में जो मिलाया जा रहा है एथेनॉल, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और यही एथेनॉल जो है, एथेनॉल, जब एथेनॉल का जो गाड़ी पेट्रोल में जो मिलाया जा रहा है, इसके लिए एथेनॉल के चलते सरकार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कई लोग गाड़ी खराब हो जा रहा है एथेनॉल डालने से। तो कई तरीके सरकार पहले से ही एथेनॉल को लेके यानी विवाद में चल रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं। अब इस बात जब आई तो तर्क जाना गया तो पता चला कि सरकार बोली कि देखिए ये जो एथेनॉल हम बना कैसे रहे हैं। लोग पूछा कि आप बना कैसे रहे हैं एथेनॉल? तो बात निकल के आई कि देखिए हम लोग 30 से 35% गन्ना का उपयोग कर रहे हैं बनाने के लिए। गन्ना का उपयोग कर रहे हैं। ये गन्ना को देखिए 30 से 35% हम लोग ये गन्ना के उत्पाद मतलब उपयोग से एथेनॉल को बना रहे हैं। अब समझिए कि अगर गन्ना से, और इस पर अभी हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं, तभी रिसर्च प्रयोग कर रहे हैं अभी कि क्या करना है। अब है क्या कि अगर मान लीजिए कि अगर एथेनॉल बनाने लग गया गन्ना से, तो जाहिर सी बात है कि चीनी नहीं बनेगा। चीनी नहीं बनेगा तो चीनी बाहर से मंगाना। हालांकि सरकार इसमें तर्क दी हुई है कि नहीं, ये नहीं, किसान लोग खेती नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रफल कम हो गया है गन्ना उत्पादन का, तो सरकार का अपना तर्क है। लेकिन एक गन्ना से जो एथेनॉल बनाने की चर्चा खबर आई तो लोग एकदम बोले कि हो ना हो एथेनॉल बन रहा है गन्ना से, इसीलिए चीनी का दाम इस तरीके से बढ़ा हुआ है। अब समझिए कि दुनिया में ब्राजील के बाद भारत चीनी का सबसे बड़ा हिस्सेदारी रख रहा। और अगर भारत में अगर पूछ देगा आपको कि कौन कौन राज्य हैं प्रमुख रूप से भूमिका रखते हैं, तो आप बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहां किस राज्य में भारत में है? तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। अब समझिए कि सच्चाई क्या है। ये तो जो मीडिया में बातें चल रही थी वो आपको हम बताए। देखिए सरकार 100%, ये भी आप नहीं कह सकते हैं 100% कि गन्ना से एथेनॉल बना रही। 100% गन्ना से एथेनॉल सरकार बना रही है। और 100% ये भी नहीं आप कह सकते हैं, सच्चाई यही है। देखिए सच्चाई, हम लोग को एक सच्चाई बात करनी है। बाकी वो सब मीडिया में चीजें चलती है। सरकार जब
किसी की रहेगी, विपक्ष आरोप लगाएगी, फिर ये विपक्ष में जाएगी तो ये सरकार आरोप लगाएगी। लेकिन आपको एक कंक्लूजन पे हम बात को ख़त्म करेंगे। देखिए, ये सच्चाई नहीं है कि 100% हम लोग मतलब एथेनॉल बनाया जा रहा है गन्ना से। ये भी सच्चाई नहीं है कि हम लोग जरूर 10 वर्षों के बाद इंपोर्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं। विचार क्या, ऑर्डर दे दिया गया है, चीनी आ रहा है। अब 100% हम लोग बाहर से चीनी मंगाएंगे, ये भी बात में सच्चाई अभी तक नहीं है। यहां तक न्यूज में चर्चा हो गई कि अब भारत आएगी पाकिस्तान की चीनी, पाकिस्तान का चीनी आएगा भारत। आए भारत में पाकिस्तान की चीनी नहीं आएगा, लेकिन लोग न्यूज में चला दिया कि पाकिस्तान का चीनी आएगा भारत। लेकिन सरकार अभी अपना तर्क सामने नहीं रखी है। सरकार ये सिचुएशन अगर आई है, अगर एथेनॉल के कारण गन्ना के उत्पादन, अगर हिस्सेदारी एथेनॉल बनाने में हो रही है, तो चीनी को अब यहाँ गलती क्या हो रही है? अगर सरकार एथेनॉल मिला रही है, अगर इस बात में सच्चाई है कि गन्ना से एथेनॉल बन रहा है, तो समझिए कि अब हम लोग चीनी को भी बाहर से मंगा रहे हैं। पहले चीनी को हम लोग बाहर से नहीं मंगाते थे, चीनी हम लोग बेचते थे। अरे जो दुनिया में दूसरा स्थान रखेगा, अब वो सामान दूसरे देश से हम लोग मंगाएंगे। लेकिन अब होगा क्या कि फिर अगर ऐसे ही चली तो चीनी भी मंगाना पड़ेगा, चीनी भी मंगाना पड़ेगा और एथेनॉल भी मंगाना होगा। ऐसे था कि एथेनॉल मंगाते बाहर से, चीनी तो जब प्रयोगे में चल रहा है चीजें, सरकार इस दाम को समझिए ना कि दिल्ली में इस समय 65 से 70 रुपया चीनी मिल रहा है। पटना में भी 70 रुपया केजी, 70 रुपया पहुंच गया है। 70 रुपया केजी चीनी पहुंचा हुआ है। आपके यहाँ कितना में पहुंचा हुआ है बता दीजिएगा, क्योंकि सामान्यतः 65 से 70 के बीच में चीनी है, कहीं कहीं 70-75 रुपया के अंदर चीनी। हालांकि सरकार एक बहुत अच्छी पहल की हुई है कि गाइडलाइन बना दी है कि अगर कोई भी दुकानदार, होलसेलर, कोई भी व्यक्ति अगर आवश्यकता से ज़्यादा स्टॉक में रखे हैं तो बाहर दे दीजिए, नहीं अगर धरा जाइएगा तो हो जाएगा समस्या। तो सरकार अपने तरीके से प्रयास कर रही है। बाकी अब महंगा महीनों में, आम महीनों में नहीं है, कौन महीनों में है, तो त्योहारों के सीजन में इस तरीके से दाम बढ़ जाना तो जाहिर सी बात है कि सभी मिठाई दुकानदार से लेके और चाय दुकानदार तक सभी परेशान हैं। अगर 17 दिनों में किसी चीज का दाम अगर 19 से 20 रुपया बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि सब लोग परेशान होंगे। उस समय अब 4 दिन के बाद रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में मिठाई की खूब बिक्री होती है। मिठाई बनता कौन चीज से है? चीनी से। चीनी बनेगा कैसे? गन्ना से। समझ लीजिए बात को। कृषि प्रधान देश में तो ऐसा नहीं है, 10 साल पहले भी हम लोग चीनी कभी कभी मंगाते थे देश में, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई है, सरकार इसको जल्द नियंत्रित करे। अगर दूसरा स्थान पर रहने के बावजूद भी अगर चीनी बाहर से मंगाना पड़े, विश्व में दूसरा स्थान रखने के बावजूद, तब समझिए कि क्या स्थिति है। हालांकि सरकार पे पूरा भरोसा है कि इसका जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा। सरकार बाहर से चीनी मंगा रही है, लेकिन पाकिस्तान से चीनी नहीं मंगा रही है। हाँ, लोग झूठे कह रहा है कि पाकिस्तान से चीनी आ रहा है, पाकिस्तान से चीनी आ रहा है। उम्मीद है कि हमारे इस बात को समझ गए। थोड़ा सा क्लास के बाद चीनी का दाम इस तरीके से बढ़ा कि बीच में हम बोले कि भाई PDF लगाइए, कुछ चीनी पर भी चर्चा हो जाए, और अगर इस पर कुछ नया अपडेट आएगा तो हम जरूर आपको बताएंगे।